राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आहड़, कालीबंगा, बेहराट या पीलीबंगा? तो आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा को सभ्यता से हमें शहरी संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को प्रसाद सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोगों को श्रृंगार करने का शौक था। कुछ श्रृंगार सामग्रियों में क्रीम पाउडर, काजल, दर्पण, लिपस्टिक आदि प्राप्त हुई है। अगला सवाल देखते हैं। स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? देखिए, ये पुरातत्व हन्ना रीड जो था वो स्वीडन का था। तो इसके नेतृत्व में कहां पर उत्खनन हुआ? पीलीबंगा, नोहर, रेड या रंग महल? तो देखिए, जो हन्ना रीड के नेतृत्व में सभ्यता का उत्खनन हुआ वो था रंग महल। रंग महल हनुमानगढ़ राजस्थान का ऐसा पुरातत्व स्थल था जिसका उत्खनन स्वीडन देश के सदस्यों द्वारा किया गया था और प्राचीन स्थल से गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए। नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता। देखिए, नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता। आहड़, बैराट, कालीबंगा या गणेश्वर? तो आंसर है स कालीबंगा। निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले, मृण मूर्तियां प्राप्त हुई, गोदीवाड़ा के अवशेष? तो देखिए, अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी, बिल्कुल वहां पर जूते हुए खेत के अवशेष भी वहां बिल्कुल मिले हैं और गोदीवाड़ा के अवशेष भी मिले। जो मण मूर्तियां है, मृण मूर्तियां, ये प्राप्त नहीं हुए। तो ये इसका आप समझ सकते हैं, इसमें सही है पर असल में गलत है। मृण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब वहां से असत्य कथन मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? परमार वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश, चौहान वंश या गुहिल वंश? पूरा स्थल आहड़, आंसर है गुहिल वंश। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? कालीबंगा, बालातर, आहड़ या बैराट? तो आंसर है आहड़। तो जो आहड़ सभ्यता थी वहां के लोग जो चक्रकूप को अपनाते थे निकास के लिए गंदे पानी की। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथल, सुनारी या रेड? तो पशुपालन के प्रमाण, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सबसे पहले बागोर से प्राप्त हुए। सही कथन बताइए। कालीबंगा व्यास नदी के किनारे विकसित है? नहीं। बैराट सभ्यता समुद्र दूत का शिलालेख है? ये भी नहीं। आहड़ सभ्यता के लोग मण के आभूषण बनाने के कला से परिचित थे? ये सही है। आहड़ सभ्यता के लोग मण के आभूषण बनाने के परिचित थे। तो आहड़ सभ्यता के लोग मण के आभूषण बनाने की कला से परिचित थे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। बैराट सभ्यता के सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। कौन सा स्थल ताम्र युगीन नहीं है? गणेश्वर, कुराड़ा, जोधपुर या गिलुंड? तो गिलुंड है वो ताम्र युगीन नहीं है। बाकी देखिए, गणेश्वर शिखर है, कुराड़ा नागौर है और जोधपुरा जयपुर भी है। जो राजसमंद, ये गिलुंड राजसमंद है, ये ताम्र युगीन नहीं। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्य युगीन सभ्यता का है? गंगानगर में कौन सा स्थल आर्य युगीन सभ्यता का है? पिंड पाडलिया, सावणिया, तरखान वाला डेरा, आहड़ डेरा? तो देखिए, आर्य युगीन सभ्यता का जो आंसर है गंगानगर में वो है तरखान वाला का डेरा, तरखान वाला डेरा।
बैराट से प्राप्त बाबरू शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? देखिए, बैराट से जो प्राप्त है बाबरू शिलालेख वर्तमान में कहां पर संग्रहित है? वो इलाहाबाद संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय या चेन्नई संग्रहालय? आंसर है कोलकाता संग्रहालय। ये कोलकाता संग्रहालय में है, सी। जो अभी बाबरू शिलालेख है ना, वो कोलकाता संग्रहालय में। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान का उत्खनन के लिए चिन्हित किया? बीजक डुगरी, भीम डुगरी, गणेश डुगरी या भीम डुगरी? ये देखिए, बीजक डुगरी, भोमजी की डुगरी, गणेश डुगरी या भीम डुगरी? तो दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन हेतु चिन्हित किया? तो इसका आंसर है बीजक की डुंगरी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मां सतियो वाला टीला बागोर, गोफण के प्रमाण बागोर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना, प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोह? तो देखिए, स है जो बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग ओजियाना भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गदड़ा नामक स्थान से है और सजा नदी के किनारे बूंदी से प्राप्त हुई है। डिलक्स टाइप बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान था गदड़ा, इस्वाल, ओजियाना, सोथी। तो देखिए, जो डिलक्स टाइप बर्तनों के लिए जो प्रसिद्ध था वो ओजियाना भीलवाड़ा था। किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? गदड़ा, ओजियाना, बाका या बालाथल? किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा? तो आंसर है बाका गांव। ये गांव भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहां से राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? बागोर, नलियासर, नगरी या बैराट? चौहान युग से, तो आंसर है नलियासर। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए। आहड़, बागोर, गणेश्वर, नोह? तो आंसर है नोह। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई। गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल या बैराट? तो पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु कालीबंगा में, हनुमानगढ़ जिले में पूरा अवशेषों को 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कर सुरक्षित रखा गया। ध्यान रखिएगा, 1985-86। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? ओजियाना, तिलवाड़ा, जोधपुर, रंगमहल? तो तिलवाड़ा इसका आंसर है। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो है पूरा स्थल है। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित भीलवाड़ा में, आपके तिलवाड़ा में उत्खनन से ईसा पूर्व 500 से 200 ईस्वी तक के अवशेष प्राप्त हुए। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दीर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखें, दीर, अच्छा सवाल है। अलवर, भरतपुर, नागौर, धौलपुर? पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दीर, आंसर है भरतपुर। ये भरतपुर में बंद बेरेठा नामक बांध के समीप विकसित हुआ। यहाँ प्रसिद्ध दीर जलप्रपात भी देखने योग्य है। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर, आहड़? तो भूकंप और तंदूर के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा में प्राप्त हुए। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमिलित है। भानगढ़, झुंझुनू? तो देखिए, साबड़िया, बीकानेर सही है, थेड़, हनुमानगढ़ भी सही है, और किराड़ा तो जयपुर भी सही है, पर ये भानगढ़ है ना, ये झुंझुनू नहीं है। भानगढ़ आपको पता होगा अलवर है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? साजी, घोड़ा पचाड़, परवन, जाखम? तो देखिए, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदड़ा जो है साजी, बूंदी जिले में है। साजा नदी जो के तट पर स्थित है और छैल चित्रों के लिए विख्यात है। राज्य की किस सभ्यता को धोलावीरा
गुजरात के समकक्ष रखते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, आहाड़ या बालाथल? तो देखिए, धोलावीरा को जो गुजरात के है उसके समकक्ष मतलब सेम टू सेम है, वो आहाड़ सभ्यता को रखा जाता है और ये 4000 वर्ष पुरानी है। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहाड़ आयड नदी या बेड़स नदी के किनारे पर विकसित थी। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकित, रहित, मृद भांड? निम्न दोहे के रूप में बीकानेर के किस शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया? अब दोहा सुनिए। तू संदेशी रुकड़ा, महे परदेसी लोग, महाने अकबर तेड़िया, क्यों तू आई फोक? राव बीका, राव कल्याणमल, करण सिंह या राव महाराजा राय सिंह? तो इसका आंसर है महाराजा राय सिंह। ध्यान रखिएगा, महाराजा राय सिंह। अच्छा सवाल है, आप साथ में उत्तर दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवक सेवकी गांव का युद्ध कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या 1530? सेवक सेवकी गांव का युद्ध, तो इसका आंसर है 1529। 1529। जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ियों में किया गया। इन प्रथम कोटड़ी कछुआओं की थी जो राजावत कहलाए। 12वीं कोटड़ी किसकी थी? अच्छा सवाल है, देखिए 12 कोटड़ियों में किया गया। जयपुर में प्रथम जो है थी वो कछुआओं की थी जो राजावत कहलाए। तो 12वीं कोटड़ी किसकी थी? जाटों की, मीणाओं की, गुर्जरों की या ग्रासियों की? तो आंसर है गुर्जरों की। ध्यान रखिएगा, गुर्जरों की। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला अजमेर नरेश पृथ्वीराज द्वितीय चौहान की पत्नी। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला अजमेर नरेश पृथ्वीराज द्वितीय चौहान की पत्नी। कर्मवती, वीरा, सुहावा देवी या मानी देवी? आंसर है सुहावा देवी। सुहावा देवी। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी? पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की जो रचना है पिंगल शिरोमणि, महाराजा दुर्जन साल, महारावल हरिराम, महारावल शालीवाहन या महारावल दान सिंह? तो महारावल हरिराम ने। महारावल। राजस्थान में रानियां भी राज्य कार्य में भाग लेती थी, इसमें कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? हंसाबाई, कर्णवतीबाई, पोपाबाई या मोतीबाई? तो मोतीबाई शामिल नहीं थी, बाकी हंसाबाई, कर्णवतीबाई और पोपाबाई शामिल। साथियों, जो मैं सवाल करा रहे हैं आपके लिए, तो ये देखिए आरएस भर्ती परीक्षा है, जूनियर अकाउंट, टीचर्स की जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों है, एलडीसी आने वाली है। सभी भर्तियों में मतलब जितनी भी भर्तियां आने वाली है उनमें सभी में आपके लिए लाभदायक होगी। बीएसटीसी है, पीटीटी है, हर परीक्षा में। किसके शासनकाल को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहा गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो आंसर है शाहजहां। किस शासक ने अनेक कलावंतों को बुलाकर सूर्य नगरी जोधपुर को सूर नगरी बना दिया? जोधराज, मानसिंह, हरिसिंह, कलोलसिंह? आंसर है मानसिंह। एक प्रकार का लिखित पत्र जो एक अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था, मंसूर, परवाना, रुका या अर्जदास्त? तो देखिए एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र जो अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था, अर्जदास्त। अर्जदास्त। तालाबों या कुएं द्वारा सिंचित भूमि को कहते हैं पीवल भूमि, सीवल भूमि, चीवल भूमि या खीवल भूमि? आंसर है पीवल भूमि। कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा क्या था? आ सकता है सवाल, याद रखिएगा। एक प्रकार का लाग, कर, भूमि कर, सिंचाई या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका आंसर है एक प्रकार का लाग या कर, एक प्रकार का कर, टैक्स था। पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में समझौता कब हुआ? पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में। सीधा आंसर बता देते हैं आपको, 18 मई 1841। 18 मई 1741। 18 मई 1741।
भारमल की उस पुत्री का नाम बताइए जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मानबाई, हरकूबाई, मीराबाई या कर्पूरीबाई? तो इसका आंसर है हरकूबाई। राजसी परिवार के बारे में अभिलेख रखने वाला व्यक्ति था? बड़वा, भाट, उपयुक्त 1 व 2 पछेड़ा? तो आंसर है दोनों, बड़वा और भाट। देवगढ़ ठिकाने में वह स्थान जहाँ पुराने कागजों, अभिलेखों और बहियों को सुरक्षित रखा जाता था। देवगढ़ ठिकाने में वह स्थान जहाँ पुराने कागजों और अभिलेखों को, बहियों को सुरक्षित रखा जाता। बहीघर, हथशाला, पाएगा या दफ्तर? तो आंसर है दफ्तर। साथियों, सवाल जो है वो थोड़े कठिन है, आपको पता होगा। देखिए, अलग है, जो नॉर्मल प्रश्न नहीं है, मतलब जो साधारण आते हैं किताबों में, थोड़े अलग लेवल के। और अब की बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, जो कठिन है वही आ रहे हैं। कई बार इतने कठिन आ रहे हैं, देखिए अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें 40% भी अभ्यर्थियों के नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब देखिए, पेपर बहुत कठिन लेवल के बन रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको अच्छे सवाल है, ध्यान से पढ़ें। गौ खाना, सूरत खाना, फील खाना अभिलेख श्रृंगारों में पशु औषध विज्ञान की जानकारी मिलती है। ये अभिलेख किस जिले में संबंधित है? गौ खाना, सूरत खाना, फील खाना में किसकी जानकारी मिलती है? पशु औषध विज्ञान की। और कहां पर है? ये जयपुर में है। जयपुर राज्य के किस अभिलेख श्रृंखला से आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया का पता लगता है? जयपुर राज्य की किस अभिलेख श्रृंखला से आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया का पता लगता है? रोजनवा, सूरत खाना, ख्याल खाना, फील खाना? तो आंसर है इसका ख्याल खाना, आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया ख्याल खाना। हाड़ौती में शैल चित्र खोजने का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया? श्री विष्णुधर वाकणकर, श्री आर सी चौधरी, विष्णु प्रजापत, डॉक्टर हरिकिशन चौरसिया? तो याद रखिएगा, सीधा हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का कार्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विदेशी जातियों के संतान, सूर्य व चंद्रवंशी, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया की उपज, प्राचीन क्षत्रियों के संतान? तो आप साथियों इसका आंसर कमेंट में दीजिए। परमार शासक भोज द्वारा धारा नगरी में निर्मित संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? परमार शासक भोज द्वारा धारा नगरी में निर्मित संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय को अन्य किस? संस्कृति कंठाभरण, भोजशाला, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं? तो दोनों आंसर सही है, संस्कृति कंठाभरण और भोजशाला। परमार शासक भोज ने तोप खाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ कराया? बहुत ही अच्छा सवाल है। परमार शासक भोज ने तोप खाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ करवाया? जालोर, सिरोही, जोधपुर या झालावाड़? तो इसका आंसर है जालोर में निर्माण करवाया। (1857) की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? गजसिंह, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन या राम सिंह हाड़ा? ये सवाल थोड़ा, ये तो देखिए थे ही नहीं, महाराणा प्रताप उस समय नहीं, चंद्रसेन भी नहीं थे, तो थोड़ा अलग कहते हैं। राम सिंह हाड़ा। चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के निर्माण कोटा के किस शासक के समय हुआ था? चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिर, किशोर सिंह हाड़ा, शत्रुशाल हाड़ा, भीम सिंह हाड़ा, जालिम सिंह हाड़ा? तो आंसर है किशोर सिंह हाड़ा। राणा राजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए के प्रयासों के लिए जाना जाता है, किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? राणा राजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए जाना जाता है, प्रयासों के लिए किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? भास्कर, सुधाकर, उपासक या रसिक? तो ये सुधाकर नाम से, उपनाम से जो है कविताएं लिखते थे। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आ, अपने सांझ भई छऊ देश? ये दोहा अमीर खुसरो ने किस सूफी संत की मृत्यु पर कहा था?
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, मौलाना रहमान, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा था। गौरी सोवे सेज पर, मुकुट पर डाले केस, चल खुसरो घर आ, अपना सांझ भई चौदेस। देवलरो आत्मोत्सव की घटना किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? देवलरो आत्मोत्सव सिवाना, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या रणथंबोर। तो आंसर है रणथंबोर दुर्ग से जुड़ी हुई है। अल्लाह ने जब दिल पर मोहर दी हिंदू धर्म की, तब मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं? ये कथन किसका है? राय सिंह, महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह या राजा भारमल। अच्छा सवाल है, देखिए। तो आंसर है राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। बंगाल में अकबर नगर, राजमहल और मानपुर नामक दो नगरों की स्थापना किस आमेर के शासक ने की थी? बंगाल में अकबर नगर, राजमहल और मानपुर। राजा मानसिंह, राजा जयसिंह, राजा ईश्वरी सिंह या प्रताप सिंह। तो आंसर है राजा मानसिंह। 1906 में बी आर शिंदे ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बी आर शिंदे ने किस सोसाइटी की स्थापना की? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, हिंदू महासभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका आंसर है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, 1906। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद नाड़े द्वारा, अमृतलाल विठल दास द्वारा, शिवदयाल साहब द्वारा या गोपाल हरि देशमुख द्वारा। तो इसका आंसर है अमृतलाल विठल दास द्वारा। ध्यान रखिएगा, भील सेवा मंडल 1922। रहनुमाई मज्जादासन सभा की किस समाज से संबंधित था? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी। तो रहनुमाई मज्जादासन सभा पारसी समाज से संबंधित था। उन्नीस ईस्वी में रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन चलाया था? जस्टिस आंदोलन, एजबा आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। रियासत काल में छारण जाति को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान करोड़ पसाव राजेश जैसलमेर के किस कवि ने ठुकरा दिया? रियासत काल में छारण जाति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान करोड़ पसाव जैसलमेर के किस कवि ने ठुकरा दिया? कवि पिछवा, कवि मान बहादुर, कवि हंसराज और कवि दुर्गादास। तो आंसर है कवि पिछवा। कवि पिछवा जो जैसलमेर राज्य के समय जो महाराणा कुंभा थे ना, उस समय समकालीन थे, मतलब उस समय थे। बाणासुर का शहीद नाम से प्रख्यात शहीद मेजर का नाम बताइए जिनका संबंध जोधपुर से था। उमेश सिंह, अजमेरा सिंह, शैतान सिंह, कोई नहीं। तो आंसर है शैतान सिंह। शैतान सिंह 1962 भारत चीन युद्ध और उनकी छानली कंपनी की दिखाई गई अद्भुत वीरता के कारण उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। बीकानेर के उन शासक का नाम बताइए जिन्होंने बॉक्सर के युद्ध में मारवाड़ की सेना चीन भेजी थी। आंसर है महाराजा सरदार सिंह। ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया था। 1910 में इन्होंने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया। मुनि जैन विजय का जन्म किस जिले में हुआ था? सांगानेर, जयपुर, मांडवा, झुंझुनू, रूपाहेली, भीलवाड़ा या चांदपोल, जयपुर। तो आंसर है रूपाहेली, भीलवाड़ा। मुनि जैन विजय। महात्मा गांधी के आह्वान पर जीन विजय दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए और 6 महीने का कारावास भुगता। चंदेरिया में इन्होंने सर्वदेवतायन मंदिर बनाया। मुनि जैन विजय जीन विजय के मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। रेक से तात्पर्य है जागीर का अनुमानित वार्षिक राज्य कर जो है वो शुल्क लेते थे। कहावत भोगरा धनी राज हो, भोमरा धनी माच हो किस लेखक की है? मोहम्मद नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, कल्याण सेठ या कर्नल जेम्स टॉड।
इस कहावत का अर्थ है भूमि यानी भूमि के मालिक, जोतने वाला और राजस्व भोग का अधिकारी। जेम्स टॉड। राव जैसी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय या पहोबा या साहिबा का? तो देखिए, इन जो राव जैसी की मृत्यु है पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। बीकानेर के शासक राव जैसी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच हुआ। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व सेनानायक कुंपा ने किया था। पहोबा का या साहोबा का युद्ध साहिबा का कहा जाता है, आपको पता है 1541-42 में ये हुआ था। जो राज्य का पहला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राज्य का पहला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह, महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो आंसर है महाराजा राम सिंह द्वितीय। पहला स्नातकोत्तर मतलब पीजी कॉलेज। अंग्रेजी भाषा के विकास हेतु महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा महाराजा स्कूल की स्थापना की गई। बाद में ये स्कूल महाराजा कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1734 में टाइफ हैंथलर नामक पादरी ने किस शहर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया? तो जयपुर को सबसे सुंदर बताया टाइफ हैंथलर नामक पादरी ने। तुलना मास्को के कैमरिन की दीवारों से की थी, जयपुर के परकोटे की तुलना। जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, जो हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह तृतीय, माधो सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय। तो आंसर है माधो सिंह द्वितीय। यह महल मेहमान नवाजी के लिए वर्तमान में सिटी पैलेस म्यूजियम में परिवर्तित हो गया। जयपुर रियासत का कौन सा शासक बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? जय सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। आंसर है माधो सिंह द्वितीय। जयपुर रियासत में किसके काल में संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया? प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो देखिए आंसर है राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया। 1852 में राम सिंह ने जयपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया। इस महाविद्यालय के विद्वान आचार्यों के कारण ही जयपुर दूसरा काशी कहलाने लगा। महकमा खास कैबिनेट, जिसे 1925 में भारत सरकार द्वारा भंग करके एक नई राज्य परिषद बनाई गई, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? महकमा खास कैबिनेट, जिसे 1925 में भारत सरकार द्वारा भंग करके एक नई राज्य परिषद बनाई गई, इसकी स्थापना किसने की थी? माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह प्रथम, महाराजा जगत सिंह प्रथम या महाराजा प्रताप सिंह? तो आंसर है माधो सिंह द्वितीय। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सवाई माधोपुर द्वितीय द्वारा 26 जनवरी 1940 को इस बोर्ड का गठन किया गया। राजपूताने का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव में आत्महत्या की थी? मालदेव, ईश्वरी सिंह, जवाहर सिंह, अरिजीत सिंह। तो ईश्वरी सिंह थे, बहुत ही वीर, ऐसे तो वीर थे काफ़ी, पर दुर्भाग्य था काफ़ी उनका। 7 साल शासक किया, अच्छा शासक किया उन्होंने जयपुर पर फिर उनके ही जो साथ वाले थे उन्होंने धोखेबाजी हो गई सब, तो इसलिए ईश्वर सिंह दुर्भाग्यशाली शासक भी कहा जाता है। और इनकी छतरी जहाँ पर आपको पता है, वहाँ जो इनकी कछुआ शासकों की छतरी है गेटोर में, इनकी छतरी वहाँ पर नहीं है। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य बडोली का युद्ध, आमेर का युद्ध, बगरू का युद्ध, दोराई का युद्ध? बगरू का युद्ध। इस युद्ध में पेशवा व होलकर की सेनाएं माधो सिंह के पक्ष में थी। बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह के पराजय हुई। इस युद्ध के बाद जयपुर का विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा असुमिलित है बताइए? जोधपुर, विराटनगर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, भरतपुर। तो जोधपुरा है ना, ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में, बाकी सब सही है। राजस्थानी भाषा का विष्णु पितामह किसे कहा गया? कन्हैयालाल सेठिया, जयानक, दूसरा आड़ा, अमीर खुसरो। तो राजस्थानी भाषा का विष्णु पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा गया। इनका जन्म है जो चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। इनके पित्थल और पाथल कृति में किए गए व्यंग से महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने अकबर के समक्ष जो पित्तल और पाथल मतलब पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप के मध्य जो वार्ता थी उसके बारे में इन्होंने लिखा, पित्तल और पाथल।
काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा था। पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप के मध्य ये संवाद हुए थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कुछ भाग को, कैम्बिसिस, साइरस, डेरियस या सहास। तो डेरियस प्रथम। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था। तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है नागौर, नाथद्वारा, जोधपुर या टोंक। तो आंसर है, आप कमेंट कीजिए आपको पता हो तो तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है नाथद्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोफिया रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी मोटी बिंदकी की कढ़ाई कहलाती है? ब्लॉक प्रिंटिंग, पेच वर्क, चटापट्टी का कार्य, मुकेश का काम। तो देखिए, सोफिया रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी बिंदकी की जो कढ़ाई है वो कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो, नहीं तो हम तो आपको बता ही देंगे। इसका आंसर है मुकेश का काम। पट चित्रण में सिद्ध हस्त है जयपुर का शेखावत परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, शाहपुरा का जोशी परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पट चित्रण में जो सिद्ध हस्त या महारत हासिल है, जिन्हें निपुण है, वो आंसर है शाहपुरा का जोशी परिवार। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला, मिरर वर्क, मुरादाबादी का काम, पेपर मैसी या कुंदन। तो देखिए, इसका आंसर है कुंदन जयपुर। कुंदन जयपुर। पीतल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है? मुरादाबादी का कार्य, मीनाकारी, थेवा कला, मूनवती का काम। तो देखिए, पीतल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का कार्य कहलाता है। जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली महाराजा राजा राम सिंह द्वितीय के समय, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के समय, सवाई माधव प्रथम सिंह के समय या मानसिंह के समय। तो देखिए, जयपुर में लाख कला सर्वाधिक जो महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में विकसित हुई। धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईसर और गणगौर आदि का निर्माण, इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों सजाने की कला क्या कहलाती है? तारकशी, जट कतराई, आला गीला कारीगरी या मथेरना कला। तो देखिए, इसका आंसर है मथेरना कला। मथेरना कला कहलाता है। ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है? मुरादाबादी का काम, कोप्तागिरी, कुंदन का कार्य, उस्ता कला का। तो नाम से पता चल जाता है, ऊंट से उस्ता कला का काम, मूनवती कला भी कहा जाता है। ये सवाल मलिर प्रिंट, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में शायद 20 से ज्यादा परीक्षाएं दी, उनमें से लगभग 10 परीक्षा में ये प्रश्न अजरक और मलिर का ये सवाल आता रहता है, तो याद रखिएगा। बूंदी, बाड़मेर, सांगानेरी और उदयपुर। तो आंसर है बाड़मेर। और जिसमें चयन हुआ उसमें भी ये प्रश्न आया था। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? राजस्थली, ये सवाल भी आता है। राजस्थली, राजदर्पण, महाराजा या राज दरबार। तो राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली नाम से ब्रांड से विपणन करता है। राजस्थान में कौन सा स्थान नवदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एलडीसी दी थी उस समय, ये प्रश्न एलडीसी में आया था 2016 में। कोटा, टोंक, बुद्धि, जयपुर। तो आंसर है टोंक। निम्न में से कौन सी समस्या लघु व कुटीर उद्योग से संबंधित है? तकनीकी समस्या, वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। जयपुर के ब्लू पॉटरी को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी।
श्रीलाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज। तो आंसर है कृपाल सिंह शेखावत सीकर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अलवर। ये सवाल साथियों कई बार आ चुका है, हो सकता है वापस आ जाए। जो नए स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी शुरू है उन्हें शायद पता नहीं होगा, या जो नए होते हैं, पुराने जो काफी समय से तैयारी करें उनके लिए तो आसान सवाल होगा, पर जो नए अभी अभी मैदान में उतरे हैं उनके लिए नया हो सकता है। तो अलवर इसका आंसर है और ये प्रश्न आता भी है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही, ब्यावर, बाड़मेर, सिकंदरा। सिरोही। साथियों जो सभी प्रश्न है ये जो आरबीएससी की बुक्स है उनमें से है। राजस्थान अध्ययन और 9वीं-10वीं की जो सामाजिक की किताबें है, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है उसमें से, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, वापस रिपीट भी होते रहेंगे, इसलिए आप पक्का याद कर ले। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना बाड़मेर, ब्यावर, लाखेरी, भीलवाड़ा। तो आंसर देखिए, प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना ब्यावर में। एक तो ये सूती वस्त्र आता है, एक वो चीनी कारखाना वाला सवाल आता है, एक वनस्पति घी वाला को प्रश्न आता है, ये प्रश्न आते ही रहते हैं। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, ब्यावर। तो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर। राजस्थान में किस संसाधन पर आधारित औद्योगिक विकास विपुल संभावना विद्वान है? खनिज, जल, पशुधन या कृषि। तो आंसर है खनिज। बॉल बियरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। तो देखिए, बॉल बियरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर में स्थित है। बायोटेक वैली कहाँ स्थित स्थापित की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो देखिए, जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर है? गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गड़ेपान, कोटा, रामगढ़, अंताबारा, मांगरोल। तो देखिए, जो गैस पर आधारित है वो गड़ेपान, कोटा में है। ग्रासिया जाति का मूल निवास स्थान बाकरपट्टा माना जाता है, ये किस जिले में है? बारा, कोटा, सिरोही या सीकर। कमेंट कीजिए। ग्रासिया जाति का मूल निवास बाकरपट्टा, आंसर है सिरोही। किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी की संकल्प संस्था कार्यरत है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, कालबेलिया। मामुनी आंसर है सहरिया के लिए। नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला बोरबू कहते हैं, यह प्रथा राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी या कलबेलिया। तो देखिए, नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा अनाला बोरबू, ये ग्रासिया जनजाति में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। तो देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहयोग से की गई। चौरासिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? चौरासिया पंचायत का संबंध ग्रासिया, सहरिया, मीणा या भील। तो इसका आंसर है सहरिया। सहरिया जो इसका आंसर है। राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर या ब्यावर। तो देखिए, अभ्रक नगरी और मैनचेस्टर मतलब जो कपड़ों के हिसाब से तो ये भीलवाड़ा है। सहरिया जनजाति के घरों का समूह कहलाता है टापरा, थोक, पाल, हताई। सहरिया जनजाति के लोगों के घरों का समूह थोक कहलाता है। ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं? ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी को? मोर, कौवा, नीली चिड़िया, सफेद पक्षी। तो देखिए, सफेद पक्षी के अगर उन्हें दर्शन हो जाए तो उसको शुभ मानते हैं। कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है भराड़ी देवी, ओवण पाता, जमवाई माता या कंसारी देवी। तो देखिए, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है कंसारी देवी। प्रसिद्ध धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? धारी संस्कार ग्रासिया, सहरिया, कतोड़ या सांसी। तो देखिए, जो धारी संस्कार है उसका संबंध है सहरिया जनजाति से।
ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। तो आंसर है ई पेशी से जुड़ने वाला पहला कोटा, माफ कीजिएगा जोधपुर। कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? सांसी, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। तो कुकड़ी जो रस्म है उसका संबंध सांसी जनजाति से है। किस जनजाति में होली को राड खेलना कहते हैं? भील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया। तो आंसर है भील। सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई मछानुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं? ढालिया, खेलरा, गोपना या मछनामा। तो देखिए जो सहरिया जनजाति है उनके द्वारा मछानुमा जो झोपड़ी बनाई जाती है उसे गोपना कहते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है? ग्रासिया, सहरिया, कतोड़ी या सांसी। तो कभी भीख न मांगने वाला, भिक्षा न मांगने वाले प्रवृत्ति जो है सहरिया जनजाति की है। किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? हरी बावरी, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़िया, कंजर। तो देखिए जो ग्रासिया है वो कृषि को हरी बावरी कहते हैं। अजमेर के ग्राम पालरा में कौन सा हब विकसित किया जा रहा है? इंजीनियरिंग हब, एग्रो फूड हब, जेम्स एंड ज्वेलरी हब, लॉजिस्टिक हब। तो आंसर है इंजीनियरिंग हब। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो देखिए जो राजस्थान में सबसे प्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी वह उदयपुर में हुई थी। देश का पहला जैविक फूड कहां बनाया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आपको पता ही होगा राजस्थान से जुड़ा सवाल है तो राजस्थान इसका आंसर है। वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का सर्वाधिक मात्रा में कार्य किया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो आंसर है जयपुर। राज्य के पहले राजनीतिक इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन कहां किया गया? बोरानाड़ा, जोधपुर, इंद्रप्रस्थ, कोटा, सीतापुरा, जयपुर या नाइला। तो आंसर है देखिए राज्य के पहले इंफॉर्मेशन कियोस्क उद्घाटन नाइला में किया गया। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया? महाराणा सांगा, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या महाराणा रायमल। तो आंसर है महाराणा लाखा। लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किया गया। बंजारा कोई। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? अलवर, चूरू, भरतपुर या धौलपुर। तो आंसर है अलवर। राज्य की पहली चीनी मिल, मैंने कहा ना सवाल साथियों ये सवाल हर मुझे पता नहीं था कि आगे ये सवाल आने वाला है, पर ये हर परीक्षा में लगभग आता ही है ये। और कागजी टेराकोटा, ये चीनी मिल वाला, वनस्पति घी वाला, ये 2-3 सवाल फिक्स है तो आपको पक्का याद कीजिएगा। पहला आपको सीधा बता देता है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। सीधा उत्तर बता देता हूं आपको ताकि याद रहे। पहली चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या श्री गंगानगर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम कहां स्थित है? सीधा उत्तर बता देता आपको, सांबर झील के किनारे पर। सांबर झील के किनारे पर। हाईटेक प्रिंसेस ग्लासेस फैक्ट्री, ये सवाल भी आ चुका है 2016 की रीट में जिसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसमें ये सवाल आया था शायद। धौलपुर, कोटा, बूंदी या भरतपुर। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री। तो आंसर है धौलपुर। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है? राजस्थान भूमि विकास निगम। सीधा उत्तर बता दो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? नाइला, कैथून, खानपुरा, काला डेरा। तो आंसर है काला डेरा। ध्यान रखिएगा, पहला साइबर कियोस्क काला डेरा। राजस्थान की में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहां स्थित है?
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, ध्यान रखिएगा राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा कारखाना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? तो देखिए जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक स्मिल लिमिटेड है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, तीनों है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड केंद्र सरकार का नहीं है। ये मैंने कहा ना वनस्पति घी का ये सवाल आ गया। देखिए राजस्थान का वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना बीकानेर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटा। आंसर है भीलवाड़ा। सवाल आया था कई बार, ये जो बोर्ड परीक्षा करवाता है उसमें ये सवाल पक्का आता है, थोड़ा याद रखिए। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष 49, 51, 53 या 55? तो 1955 में वित्त निगम की स्थापना हुई। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पहाड़ी, वन, मैदानी, पठारी। तो देखिए आपको पता चल जाएगा जो पहाड़ी प्रदेश है वो सबसे कम है। राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्क किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, सांबर, पंचबदरा, डीडवाना। तो देखिए जो डीडवाना नागौर है वहां पर स्टेट केमिकल वर्क्स का है। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना, अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा, अजमेर, डीडवाना, जालोर, बीकानेर। तो देखिए जो सोडियम सल्फेट का कारखाना है डीडवाना में है। केशोराय पटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? सार्वजनिक, सहकारी, निजी, संयुक्त या निजी? तो ये आंसर है सहकारी क्षेत्र में केशोराय पटन चीनी मिल, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूणी, सुकड़ी, खारी या कांकड़ी? तो देखिए जो जैसलमेर में है कांकड़ी नदी बहती है।